तो एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शेंजुन यूजिंग से कहता है कि आखिर हमें कब तक ऐसे हमारे रिलेशन को सीक्रेट रखना होगा। यूजिंग कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी। वेनवेन का मूड जैसे ही कुछ दिनों में ठीक होता है फिर हमारे बारे में सबको बता देंगे। तो शेंजुन इसके लिए ओके कहता है। अगली सुबह शाओमो और शिया अपने एक्स्ट्रा कोर्सेज सिलेक्ट कर रही थी। शिया तो अपने डैड के बार बार कहने पर लॉ फर्म में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती है। वहीं शाओमो तो अभी काम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज ही चूज करती है और अपने एक अलग आईडी से वेनवेन का जो चीटर बॉयफ्रेंड था उसके चीटिंग की कहानी बिना वेनवेन का नाम लिखे कॉलेज फोरम में पोस्ट कर देती है ताकि उस चीटर को सबक मिल सके। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि यूजिंग तो उनके रूम में नहीं है। शिया बताती है कि वो तो सुबह सुबह उठकर ही कहीं चली गई है, जो कि इधर शेंजुन के साथ प्ले स्टेशन में टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। जहाँ शेंजुन उससे पूछता है कि आखिर हमें ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलना पड़ेगा। यूजिंग कहती है कि वेन जल्दी ही मूव ऑन कर जाएगी, बस हमें और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों भी एक्स्ट्रा कोर्सेज चूज करने के लिए बैठते हैं। यूजिंग शेंजुन से पूछती है कि वो कौन सा कोर्स करेगा। शेंजुन कहता है तुम्हें जो पसंद है वही सब मैं करूंगा, और सच में वो अपने लिए भी यूजिंग वाले कोर्सेज ही चूज करता है। यूजिंग को शूटिंग सीखना था क्योंकि वो तो शेंजुन की शूटिंग से इम्प्रेस हो गई थी, इसीलिए शेंजुन को वो सिखाने के लिए कहती है। पर शूटिंग का नाम सुनकर हम देखते हैं कि शेंजुन का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। इवन वो थोड़ा सा सैड भी लग रहा था, पर वो यूजिंग के सामने सैड नहीं दिखना चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि वो बास्केटबॉल चूज करेगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से क्लास के लिए चले जाते हैं। शेंजुन के डैड का यहाँ पर घर भी था जहाँ अभी शेंजुन रहता है। तो वो घर में आकर एक रूम में आता है जहाँ उसकी शूटिंग में जीती बहुत सारी ट्रॉफीज रखी हुई थी, जिन्हें देख शेंजुन इमोशनल होता है। तो हो सकता है उसके शूटिंग से रिलेटेड कोई बुरा पास्ट रहा होगा जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर यांग जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था पर उसकी कोई ऑडियंस ही नहीं थी, इसलिए सॉन्ग आकर उससे थोड़ा मस्ती करने लग जाता है। दोनों अपने एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। तो सॉन्ग बताता है कि उसने सीईटी लेवल 4 इंग्लिश में फेल किया है क्योंकि वो इंग्लिश में कमजोर था। यांग कहता है तूने तो सिर्फ एक में किया है, लेकिन मैंने तो कई सारे सब्जेक्ट में फेल मारा है। तभी शेंजुन आ जाता है तो तीनों साथ में मस्त ड्रिंक एंड खाना वाना खाने लग जाते हैं। शेंजुन तो उनके साथ काफी हैप्पी होकर खाना खा रहा था, जिसकी यांग वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है क्योंकि शेंजुन उसके कॉलेज में भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसीलिए वो उसकी वीडियो पोस्ट करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता था। तो यहाँ से जाते हुए सॉन्ग रुई को कॉल करता है और उसकी इंग्लिश में हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि रुई इंग्लिश में काफी अच्छी थी। तो रुई कहती वो अगले हफ्ते उनके सिटी आएगी, तब उसकी पढ़ाई में हेल्प कर देगी। जो सुन सॉन्ग तो बहुत खुश होता है। तब तक रुई उसे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी भेज देती है क्योंकि वो भी अभी सीईटी लेवल 4 की ही तैयारी कर रही है। सॉन्ग तो उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि सॉन्ग तो स्कूल टाइम से ही उसे पसंद करता था। अगले दिन सुबह से ही शेंजुन के बारे में गॉसिप शुरू हो जाती है कॉलेज फोरम में, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सब लोग बात कर रहे थे। ज्यादातर लोग कह रहे थे कि फिजिक्स डिपार्टमेंट की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की शेंजुन की गर्लफ्रेंड है, पर शेंजुन और यूजिंग तो बिंदास थे और इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन यूजिंग के फ्रेंड्स को कुछ ज्यादा ही यूजिंग की फिक्र होती है क्योंकि उनके हिसाब से तो उनके पास एनफ प्रूफ थे कि शेंजुन अपने डिपार्टमेंट की उस लड़की को डेट कर रहा है। इसीलिए वो लोग यूजिंग को चीयर अप करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूजिंग बहुत ही अपसेट है। इसीलिए तीनों उसे अच्छे से तैयार करते हैं और बीच में आते हैं जहाँ उनके कॉलेज के गिटार क्लब का शो चल रहा था। शिया और शाओमो तो यूजिंग को लड़कों के साथ फोटो खिंचाने के लिए भेज देती है ताकि वो लोग इसे शेंजुन को दिखा सके, क्योंकि इन्हें तो लग रहा था कि शेंजुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश है। पर यूजिंग अभी उन्हें कैसे बताती कि वही शेंजुन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो भी गिटार क्लब के बॉयज के साथ फोटोज खिंचाती है। तो क्लब का लीडर उसका वीचैट मांगता है। यूजिंग कहती है मुझे वैसे भी क्लब ज्वाइन नहीं करना है, पर उसके फ्रेंड्स के कहने पर वो उसे वीचैट पर ऐड कर ही लेती है। शेंजुन मैसेज करता है कि वो अभी कहाँ पर है। यूजिंग उसे बता देती कि वो अभी लाइब्रेरी में है। इसके बाद क्लब के मेंबर्स अपना म्यूजिक शो शुरू करते हैं जिससे सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। तो शिया गिटार क्लब के बॉयज के साथ यूजिंग की फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है ताकि शेंजुन को ये देखकर जेलेसी हो। इधर शेंजुन जब वो फोटो देखता है तो वो भी बीच में पहुंच जाता है जहाँ वो तो यूजिंग को देखकर स्माइल कर रहा था। क्लब का लीडर कहता है कि अगर किसी को गाना गाना है तो वो स्टेज पर आ सकता है। इस पर शिया तो यूजिंग का हाथ खड़ा कर देती है। यूजिंग कहती है कि उसे अच्छे से गाना नहीं आता, पर ये तीनों तो उसे फुल चीयर अप करके स्टेज पर चढ़ा देते हैं। यूजिंग को काफी नर्वस लग रहा था। जैसे ही वो शेंजुन को देखती तो वो गाना गाने के लिए मान जाती है। इवन खुद से ही गिटार प्ले करके शेंजुन को डेडिकेट करते हुए एक गाना गाती है जिसे उसने शेंजुन के लिए ही लिखा था। तो यूजिंग काफी कॉन्फिडेंस के साथ शेंजुन के लिए वो गाना गाती है जो सुन शेंजुन को भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से शाम हो जाती है। यूजिंग अपने फ्रेंड्स को दूसरे काम में बिजी रखकर शेंजुन से छुपकर मिलने आती है। तो शेंजुन उससे मस्ती करते हुए कहता है कि वैसे मुझे पता नहीं था कि हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी बीच पर शिफ्ट हो गई है। जो सुन यूजिंग स्माइल करने लग जाती है। तो शेंजुन से वही फोटो दिखाकर कहता है कि वैसे तो आज मेरी गर्लफ्रेंड बहुत से नए लोगों से मिली एंड मोस्टली वो लोग बॉयज ही थे। तो यूजिंग पूछती है क्या वैसे अभी मेरा बॉयफ्रेंड जेलस है? वैसे जेलसी में मेरा बॉयफ्रेंड काफी क्यूट लगता है। जो सुन शेंजुन स्माइल करने लगता है। यूजिंग बताती कि वैसे ये मेरी फ्रेंड्स का आइडिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड तो अपनी किसी और गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश है, इसीलिए वो तीनों मेरा मूड ठीक करने के लिए यहाँ पर ले आए थे। देन उसे थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि वैसे उनका प्लान तो मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने का भी था। तो शेंजुन कहता है कि आखिर कब तक हमें ऐसे छुप कर मिलना पड़ेगा? मुझसे अब वेट नहीं हो रहा, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़ के सबके सामने आना चाहता हूँ। यूजिंग कहती है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वेनवेन का मूड आज ठीक ही लग रहा था, इसीलिए और ज्यादा दिन हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए चली जाती है जहाँ वो उन तीनों को बहुत ही समझा बुझा कर डॉर्मेट्री भेज देती है और शेंजुन के पास वापस आती है। तो शेंजुन पूछता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड इतना अच्छा गाना गाती है और गिटार भी बजा लेती है। यूजिंग कहती है उसने बचपन में सीखा था, वो भी अपनी मम्मी से छुप कर। तो शेंजुन उसे भी गिटार सिखाने के लिए कहता है। यूजिंग उसे गाना पूछती है तो शेंजुन कहता है कि अभी जो तुमने गाना गाया था
था वही गाना मैं भी तुम्हारे साथ गाना चाहता हूँ। इसलिए यूजिंग उसे गिटार प्ले करना सिखाती है और दोनों साथ में वही गाना एक दूसरे के लिए गाते हैं। काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। अगली सुबह से इनके एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू होने वाले थे। वहीं शिया अपने इंटर्नशिप के लिए रेडी हो रही होती है, पर शामो तो अभी भी उन्हें प्यार और डेटिंग के बारे में ही बता रही थी। वो शिया को ऑफिस रोमांस के बारे में बताती है कि शायद हम तीनों में से तुम्हारा ही पहला प्यार सक्सेस होगा, ये ड्रामा के सीईओ और सेक्रेटरी के लव स्टोरीज की तरह। पर शिया कहती है कि प्यार के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी तुम कुछ काम करने के बारे में क्यों नहीं सोचती। देन बताती कि वैसे भी मुझे ऑफिस रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहकर वो तो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं यूजिंग भी अपने शूटिंग क्लास के लिए पहुंचती है, जहाँ उनका इंस्ट्रक्टर तो काफी यंग था, जिसका नाम था हुआई। तो वो सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। उसके बाद अपनी यूजिंग तो फुल जोश में शूटिंग करने के लिए आती है, मगर वो एक भी निशाने पर शूट नहीं कर पाती। क्लास खत्म होती है तो वो बाहर आती है। यहाँ शेंजन उसका वेट कर रहा था। उसे बताने लगती है कि मेरा एक भी निशाना सही नहीं लगा, तुम तो शूटिंग में काफी अच्छे हो, तो मेरी थोड़ी ट्रेनिंग करा देना। शेंजन उसे टीज करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर सोचूंगा इसके बारे में। तभी उनका इंस्ट्रक्टर शेंजन को सीनियर कहकर बुलाता है। तो वो शेंजन से कहता है कि आपने प्रोविंशियल टीम छोड़ क्यों दिया, मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश। शेंजन कहता है मैंने शूटिंग छोड़ दी है। जिसने हुआई पूछते कि आपने शूटिंग क्यों छोड़ दी, आप तो हमारी टीम के बेस्ट शूटर थे, आपको देखकर ही मैंने शूटिंग सीखी है। पर शेंजन कहता है कि मैंने शूटिंग से मूव ऑन कर लिया है, इसलिए उसे गुड लक विश करके यूजिंग के साथ चला जाता है। इधर शिया ऑफिस तो पहुंच गई थी, मगर वो अपना ऑफिस आईडी कार्ड लाना भूल गई थी, जिस वजह से वो एंट्री नहीं कर पा रही थी। पर वो आइडिया लगाती है, जैसे एक बंदा अपना आईडी कार्ड बैरिकेड में टच कराता है, वो उससे पहले ही घुस जाती है। अब वो बंदा था अपना मिंगशू, जो इसी लॉ फर्म का एक टॉप लेवल का लॉयर था। तो शिया लिफ्ट में चली आती है, पर लिफ्ट का बटन प्रेस करने पर भी लिफ्ट बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि लिफ्ट में भी आईडी कार्ड स्कैन कराना पड़ता है। तभी वहाँ पर मिंगशू आ जाता है। तो शिया उसके सामने बहाना कर देती है कि मैं अपना आईडी कार्ड घर पे भूल गई, तो प्लीज मेरे लिए भी 7th फ्लोर का बटन प्रेस कर दीजिए, मैं 7th फ्लोर में काम करती हूँ। तो मिंगशू उसके लिए भी बटन प्रेस कर देता है और वो अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। अब शिया के डैड की यहाँ पर पहचान थी, इसीलिए शिया को इतनी आसानी से इंटर्नशिप मिल गई थी। तो शिया के डैड के दोस्त यहाँ के डायरेक्टर थे, तो वो शिया को पूरा ऑफिस दिखाने के बाद बताते हैं कि उसे मिस्टर फू के अंडर काम करना है, और वो मिस्टर फू और कोई नहीं बल्कि फू मिंगशू था। इसीलिए वो पहले तो उसे झूठ बोलने के लिए सॉरी कहती है और बताती है कि वो अपना आईडी कार्ड कॉलेज में भूल गई है और आगे से वो गलती नहीं करेगी। इस पर मिंगशू कहता है कि गलती एक लॉयर से कभी होनी भी नहीं चाहिए। तो शिया कहती है कि मैं आपके अंडर बहुत ही मन लगाकर काम करूंगी। तो मिंगशू से पहले ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कहता है। इधर हुआई अपने कोच को आकर बताता है कि वो आज शेंजन से मिला, तो वो कोच से रिक्वेस्ट करता है शेंजन को वापस उनके टीम में लेने के लिए, क्योंकि शेंजन उनके टीम का बेस्ट शूटर था। पर कोच कहते हैं कि वो 4 साल पहले ही छोड़ चुका है ये सब कुछ, इसीलिए तुम्हें अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। हुआई कहते हैं कि अगले चैंपियनशिप में उनके टीम में शेंजन से बेहतर कोई भी नहीं होगा, इसीलिए वो कोच से शेंजन को वापस से ट्रेन करने के लिए मनाने लग जाता है। वो कोच से कहता है कि मैं शेंजन को मनाकर वापस से हमारे टीम में लेकर आऊंगा। इधर शिया अपनी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है, फिर मिंगशू के पास उसके लिए कुछ काम पूछने के लिए जाती है। पर मिंगशू कहता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए तुम्हारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। तो शिया बाहर आकर यूजिंग को कॉल करती है और उससे अपना आईडी कार्ड मंगा लेती है, जिससे पहनकर वो मिंगशू के पास वापस आती है। तो मिंगशू उसे कुछ फाइल्स पहुंचाने का काम दे देता है। इधर हुआई शेंजन को मनाने के लिए आता है कि वो उनके प्रोविंशियल शूटिंग टीम में वापस आ जाए, पर शेंजन आखिर तक नहीं मानता और कहता है कि वो अपनी पास्ट की बातों को पास्ट में ही रहने देना चाहता है। अब उनकी बातें यूजिंग ने बाहर से सुन ली थी, इसलिए जब वो शेंजन के साथ बाहर आती है तो वो उसके शूटिंग के बारे में पूछने लग जाती है। तो शेंजन उसे पूरी कहानी बताता है। जब वो मिडिल स्कूल में था तभी से उसे शूटिंग बहुत पसंद था और उसका ड्रीम भी था ओलंपिक्स में मेडल जीतने का। तो उसके अंकल उसे शूटिंग सिखाया करते थे, इसलिए एक ही साल में उसने बहुत ही अच्छी तरह से शूटिंग सीख ली। तो वो अपने दूसरे साल में हुआई से मिला था, जो शेंजन से 2 साल छोटा था। शेंजन ने ही हुआई को शूटिंग वगैरह प्रैक्टिस कराई थी, जिससे शेंजन के बाद हुआई सबसे बेस्ट शूटर था। मगर उसके अंकल के एक्सीडेंट की वजह से शेंजन ने शूटिंग छोड़ दी, जिसे छोड़े अब 4-5 साल हो चुके हैं। इसलिए शेंजन को लग रहा था कि वो अब वापस से नहीं कर पाएगा। तो यूजिंग उसे मोटिवेट करने के लिए कहती है बचपन से मेरा ना कोई ड्रीम था ना कि कोई इंटरेस्ट। उसकी मॉम ने बचपन से उसे कंट्रोल कर रखा था। उन्होंने यूजिंग के लिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक सब कुछ डिसाइड करके रखा था। आखिर में यूजिंग ने हिम्मत करके वो जो करना चाहती थी वो किया, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में आ गई। इसलिए वो शेंजन से कहती कि तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हारे पास तो ड्रीम और पैशन भी है शूटिंग के लिए, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। शेंजन उसकी बात समझ जाता है, तो शेंजन उसका हाथ पकड़कर स्माइल करता है। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 15 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।